हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और टीयर 1 में इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है क्योंकि इंग्लिश का अच्छा स्कोर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में काफ़ी अच्छी रैंक दिला सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही गज़ब की बात बताने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में। हमारा जो लक्ष्य है वो 45 प्लस मार्क्स लेकर आना है, 45 से 50 नंबर लाना है टीयर 1 में। अब चाहे तरीका कुछ भी हो, ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस और इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। देखिए, अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों के मिला के 700 नंबर होते हैं, टोटल 700 मार्क्स सब मिला के होते हैं। इसमें टीयर 1 में इंग्लिश का जो वेटेज है वो 50 मार्क्स का है, टीयर 2 में 200 मार्क्स का है और टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव जो होता है, अगर आप उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो वो भी 100 मार्क्स का हो जाता है। क्योंकि ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका एडवांटेज आपको डेफिनेटली मिलता है। प्रिपरेशन में भी आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 350 नंबर का ये होता है इंग्लिश का पोर्शन, और ये 350 नंबर लगभग 50% आपके हो जाते हैं। मतलब टोटल जो वेटेज है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का, उसका 50% वेटेज केवल इंग्लिश का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लिश का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें चाहे टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो, चाहे टीयर 3 हो, हमारा जो स्कोर है वो 90% के ऊपर ही होना चाहिए हमेशा। लेकिन ये 90% मार्क्स कैसे स्कोर करें, उसी की स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इंग्लिश जो टॉपिक है उसका ब्रेकअप अगर देखें तो उसमें क्या क्या आता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग द एरर्स, और एक दो टॉपिक और छूटते हैं। तो इन सबको मिला करके एक पूरा पेपर बनता है इंग्लिश का। अब हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सभी सेक्शन में हम कैसे मास्टरी करें, कैसे हम मास्टर हो जाएं कि हम 45 प्लस मार्क्स इसमें स्कोर करके लाएं। तो फ्रेंड्स, 45 प्लस मार्क्स लाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ढेर सारी किताबें बता दूं जिसमें एसएससी इंग्लिश के कई सारे रूल्स लिखे हों, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं वाला। ना ही मैं आपको किसी कोचिंग का नाम बताऊंगा जिस कोचिंग में ज्वाइन करके आपको इंग्लिश में आपको मास्टरी हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किताबों का ढेर लगा के आपको फाइनली कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एट द एंड यही होगा कि आप उन किताबों में आखिरी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी पढ़ें और कौन सी नहीं पढ़ें। इन सब को हटा के कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो हमें श्योर शॉट नंबर दिलाए, लेकिन बिना फ्रस्ट्रेशन आए, बिना किसी बर्डन के आए हुए। ओके, तो हम ऐसा क्या करें कि अच्छा स्कोर भी आ जाए, लेकिन जो हमारा ट्रैक है, जो रास्ता है, वो बिल्कुल सही हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपके पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होगी ही कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, और एग्ज़ाम का जो लेवल आता है वो आता है 10th के लेवल का। ये दो बेसिक इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपके पास होगी। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने 10th पास किया, आपने 12th भी पास किया और आपने ग्रेजुएशन भी पास किया है, या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि आप 10th के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, या आपको विश्वास ही नहीं है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी कोचिंग में जाएंगे या किसी बुक को रेफ़र करेंगे, वहाँ कोचिंग में तो स्पेशली आपको मिसगाइड ही किया जाएगा। आपको ये कहा जाएगा कि आपको आता ही नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली, चलिए मिनिमम ये मान लेते हैं आपको 40% मार्क्स आए हैं। 10th में 40% आए हैं, 12th में 40%, ग्रेजुएशन में आपने नियरली पास ही किया है। फिर भी आपको डेफिनेटली इतनी नॉलेज तो है कि आप कुछ नंबर स्कोर कर सकें। मेरे बोलने का मतलब यह है कि ऐसी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले क्यों नहीं हम अपने आप का एनालिसिस करें कि हमें ऑलरेडी कितना नॉलेज है, हमें पहले से कितना आता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, 10th 12th ग्रेजुएशन, आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है ऑलरेडी, डेफिनेटली आपके पास कुछ नॉलेज है पहले से इंग्लिश को लेकर के। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो नॉलेज आपके पास पहले से है उसको आपको रिवाइव करना है।
आप एक कदम आगे बढ़ाएं, आप कोचिंग ज्वाइन करें, आप कोई मोटी सी किताब उठा करके उनके रूल्स रटना शुरू कर दें। उसके पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले ये जो नॉलेज आपके पास पहले से है, उस नॉलेज को आप रिवाइव करो, उसको बाहर निकाल के लाओ, उसको जांचो और परखो कि आपको कितना आता है। जब आप ये रिवाइव कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद ही आप एक स्टेप आगे बढ़ाएं और आप ये देखें कि आपको क्या कोचिंग की ज़रूरत है, आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखना है। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन मुझसे ये होगा कि अगर हम कोई कोचिंग ज्वाइन ना करें और हम किसी बुक को भी रेफ़र ना करें तो इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करें कैसे। दोस्तों, मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आपके डेफिनेटली 45 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़, अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है, इंग्लिश में आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आप सबसे पहला जो काम आपको करना है वो आप मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए। डेली 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स इंग्लिश के लगाइए। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। किरण की सीरीज़ आती है, अरिहंत की आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताया मैंने, वो आप परचेज़ कर लीजिए और डेली 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के लगाइए। देखिए, मॉक टेस्ट लगाने के दो एडवांटेज होते हैं। पहला तो आपको जो नॉलेज है, बचपन से लेकर आज तक आपने इंग्लिश पढ़ी है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, आपने इंग्लिश पढ़ी है फ्रेंड, और आपको इंग्लिश आती है। सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करो, वो जो इंग्लिश का नॉलेज आपको है उसको आपको रिवाइव करना है, उसको आपको बाहर निकाल के लाना है। सबसे पहला काम ये करना है। और ये मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे, डेली 200 क्वेश्चन जब आप लगाओगे, तो वो जो नॉलेज है आपका, वो सारा का सारा नॉलेज आपका रिवाइव हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इतने मिनिमम मार्क्स तो आएंगे ही, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको इतना आता है। ओके, ये मैं बता रहा हूँ बिना इंग्लिश की कोई कोचिंग लगाए, बिना इंग्लिश से कोई रूल्स पढ़े, ये मॉक टेस्ट लगाना है। ओके, ये पहला एडवांटेज है मॉक टेस्ट लगाने का। और दूसरा जो बेनिफिट है मॉक टेस्ट लगाने का, वो आप बहुत सारे रूल्स होंगे स्पॉटिंग द एरर्स के या फिल इन द ब्लैंक्स के, कई सारे रूल्स होते हैं जो मोटी मोटी किताबों में होते हैं, जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मॉक टेस्ट लगा के आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। इसके अलावा ईडियम फ्रेजेस होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ये कई सारे रिपीट होते हैं पुराने पेपर्स में से, तो वो सारे वर्ड्स भी आपको मेमोराइज हो जाएंगे बार बार मॉक टेस्ट लगाने से। तो ये दोनों एडवांटेज मॉक टेस्ट लगाने के हैं और आपको डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। जब आप लगभग 3-1000 क्वेश्चन लगा चुके होंगे, जैसे आप 15 दिन आपको लगेंगे 200 पर डे के हिसाब से, 15 दिन बाद आप खुद अपना एनालिसिस करिएगा, आपको पता चलेगा कि आपके मिनिमम 30 to 35 मार्क्स तो आ ही रहे हैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से। ओके, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोचिंग करना है, उसके बाद अगर लगता है कि कोई बुक रेफ़र करना है, तो आप सोचिएगा। वैसे मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, इसमें सिर्फ एक चीज़ छूटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उसके बारे में आपको मैं अलग से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात अगर करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं जो टीयर 1 में आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये 10 मार्क्स का टीयर 1 का वेटेज हो गया। और टीयर 2 में आएगा लगभग 40 क्वेश्चन, 35 to 40 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का हर क्वेश्चन होता है, तो ये आपका ऑलमोस्ट हो गया 40 मार्क्स का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 50 मार्क्स आउट ऑफ टोटल जो 250 मार्क्स हैं टीयर 1 और टीयर 2 के इंग्लिश के, उसमें से 50 नंबर केवल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का आ रहा है। तो अगर आप वेटेज वाइज देखेंगे तो 20% ये केवल इंग्लिश का वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। और फ्रेंड्स, 20% बहुत बड़ा मार्जिन होता है। 50 नंबर एसएससी सीजीएल में आपके कंफर्म होना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कैसे सॉल्व करना है, उसकी क्या टैक्टिक्स होना चाहिए, क्या टेक्निक यूज़ करना है, क्योंकि इसमें समय लगता है। तो कॉम्प्रहेंशन ऐसी चीज़ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा समय तो हमारे पास है नहीं, तो मैं कुछ ऐसी टेक्निक कुछ ऐसे टैक्टिक्स आपको बता दूंगा। अभी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 1-2 दिन में डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना दूंगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे, उसमें आपको बता दूंगा मैं कि आपको कैसे कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी इंप्रूव करनी है अपनी। फ़िलहाल आप जो मैंने बताया कि बाकी चीज़ों के लिए, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप मॉक टेस्ट प्लीज़ लगाना शुरू कर दीजिए। 200 क्वेश्चंस एवरी डे किसी भी हाल में आप लगाइए और फिर आप 15 दिन में अपने आप को एनालाइज कीजिए और इम्प्रूवमेंट देख लीजिएगा। ओके,
और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा, काम का लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन होता है उसको भी क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं डालूंगा SSC CGL एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।